अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ चैनल। मैं नसीर अहमद हूँ और कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। ये बातें हैं उन दिनों की जब आतिश जवां थे। मैं टीनेजर था लेकिन लेट टीन्स में था। हम लोग सियालकोट से अपनी कज़न की शादी पे जेहलम गए। उसकी शादी जेहलम शहर में हुई, लेकिन वलीमा उसके ससुराल वालों ने अपने आबाई गांव रोहतास में किया। तो हम लोग शादी के बाद वलीमा के लिए रोहतास गए। एक्चुअली वो एक किला रोहतास है जो शेर शाह सूरी ने बनाया था सैकड़ों साल पहले। ये बहुत पुरानी बात है, तब किसी को पता भी नहीं था कि इस जगह पे कोई ऐसी चीज़ है। सिर्फ मकामी लोग जानते थे। झेलम से कुछ दूर एक टाउन है दीना। दीना से शायद मगरब की जानब एक रास्ता जाता है। कोई सड़क भी नहीं थी, कोई कच्ची सड़क भी नहीं थी। सिर्फ लोग अंदाजे से जाते थे कि इस तरफ जाना है। ऊंचे नीचे टीलों से गुजरते हुए वो वहाँ पे पहुँचते थे। वो एक डेस्टिनेशन थी। वही जा सकता है जो वहाँ पे जा रहा हो। वो एक मंजिल थी, राह गुजर नहीं थी। हम वहाँ पे पहुँचे तो तकरीबन पिछला पहर था। मर्द और ख़वातीन मिलने मिलाने में मसरूफ़ हो गए, और जो यंग लड़के और लड़कियां जो आपस में रिश्तेदार, वो कला देखने के लिए चले गए। इस तरह की चीज़ अगर आप जाके खुद ना देखें तो आपको अंदाज़ा हो नहीं सकता कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो इतना वसी व अरीज़ रकबा है कि आप कला के अंदर होते हुए भी उससे बहुत दूर होते हैं। उन दिनों में आबादी भी इतनी नहीं थी, ट्रैफिक भी इतनी नहीं थी। वहाँ पे कोई बंदा परिंदा कोई चीज़ अंदर नहीं थी। हू का आलम था। परिंदे तो खैर होंगे। वो हम कला को देखने के लिए इधर उधर घूम रहे थे तो वहाँ पे कला के अंदर एक कुआं भी है। वो कुआं इतना वसी व अरीज़ है कि मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी ऐसा कुआं नहीं देखा था और अभी भी नहीं देखा। उस कुआं के एक साइड से सीढ़ियाँ पानी की सतह तक जाती हैं, और वो सीढ़ियाँ भी कोई छोटे साइज़ की सीढ़ियाँ नहीं, वो वसी व अरीज़ सीढ़ियाँ। एक सीढ़ी पे आप चल के तो दूसरी सीढ़ी पे उतरते हैं। वो लोग कहते थे कि ये उन्होंने अपने घोड़ों और हाथियों को नीचे पानी के लिए लेके जाने के लिए बनाई हुई थी। उन सीढ़ियों की साइड पे जो दीवारें थीं, उनमें कुछ फासले पे छोटे छोटे मेहराब बने हुए थे। और वो जो हमारे साथ लोग थे, वो गांव के, वो बता रहे थे कि ये उन्होंने चिराग रखने के लिए बनाए हुए थे ताकि रोशनी हो। लेकिन वो चूंकि जगह वीरान हो चुकी थी, उजड़ चुकी थी, तो उन मेहराबों में कुछ में जंगली कबूतरों परिंदों ने घोंसले बनाए हुए थे, कुछ खाली थे। हमें खौफ भी आ रहा था। हम नीचे तक गए, घूम के आ गए, वलीमा खाया, अगले दिन वापस आ गए। वो मेरी कज़न के ससुराल वाले अक्सर एक दो दिन के लिए अपने गांव जाते और एक दो दिन गुजार के वहाँ पे तो वापस शहर आ जाते। एक दफ़ा उसका देवर अपनी माँ के साथ गांव गया। वो 15-16 साल का जवान लड़का था। दोपहर का वक्त था। उसने अपनी एयर गन ली और परिंदों का शिकार करने के लिए किला में घूम फिर रहा था। वो एयर गन जिसमें स्लग चलता है, वो छर्रे होते हैं जिसमें, वो
दरख्तों में परिंदों को ढूंढता ढूंढता कुआं तक जा पहुंचा और वो कुएं के अंदर चला गया। खैर वो तो उनका गांव था वो पास। वो कुएं के अंदर चला गया तो एक जो मेहराब थी उसमें उसने एक गोश्त का लोथड़ा, कलेजी टाइप या कुछ इस तरह की चीज उसने देखी पड़ी हुई। उसने उसे देखा तो उसने अपनी एयर गन से निशाना लेके उसे शूट किया। जब उसने उसे शूट किया तो वो जो भी चीज पड़ी हुई थी उसमें से खून निकलना शुरू हो गया और वो एक लकीर की सूरत में नीचे टपकना शुरू हो गया। जब वो ये कर चुका तो उसको एकदम ख्याल आया कि ये सब कुछ तो मैंने रात को ख्वाब में देखा था। उसको आहिस्ता आहिस्ता अपना ख्वाब याद आना शुरू हो गया, हरफ ब हरफ। और जो कुछ भी उसने सो फार उस दिन किया था वो सब कुछ उसने पिछली रात ख्वाब में देखा था। वो थोड़ा सा घबरा गया, वापस घर गया और उसने घर जाके अपनी माँ को बताया कि इस तरह मैं गया था वो कुआं के अंदर, तो मैंने वो कुछ चीज़ पड़ी हुई थी उसको मैंने शूट किया है, उसमें से खून निकलना शुरू हो गया था। तो अचानक मुझे अपना ख्वाब याद आ गया और ये हर चीज़ बिल्कुल ऐसे ही मैंने ख्वाब में देखी थी। उसका ख्वाब और हकीकत दोनों एक जैसे थे। उसकी माँ ने उसे दम वगैरह किया और उसे कहा कि ये एक दो आयात उसको दी, उसने पढ़ी। अगले दिन वो वापस शहर आ गए। जब वो वापस घर आ गए तो घर में एक एंड के ऊपर वो एक कमरा जो था वो उस लड़के का था, वो उसमें रहता था। वो अचानक उस लड़के के साथ अजीबोगरीब वाकयात पेश आने शुरू हो गए। बड़ी पुरस्कार किस्म की उसकी जिंदगी बन गई। कभी वो अंदर किसी से बातें करता, कभी वो अंदर किसी से लड़ता। इसी सूरत हालात में आहिस्ता आहिस्ता वो बीमार हो गया और उसकी बीमारी ऐसी बढ़ने लगी कि कोई पता नहीं था कि इसको क्या प्रॉब्लम है। वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी खुशहाल फैमिली थी। उसके चचा फौज में आला ओहदों पे फाइज थे। उन्होंने उसको डॉक्टर्स को दिखाया, उसकी टेस्टिंग कराई, उसका नफ्सियाती एग्जामिनेशन कराया, हर किस्म की उसकी टेस्टिंग हुई, लेकिन हर टेस्ट नॉर्मल, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वो लड़का नॉर्मल नहीं था। वो रफ्ता रफ्ता इसमें मजीद मुब्तला होता गया, हत्ता कि कुछ अर्सा इसी कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद वो मर गया। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी कहानी भी उसके साथ चली जाती है। वो मर तो गया, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि उसको क्या हुआ, वो किस सूरत हालात से गुजर रहा था, उसकी मौत कैसे वाक़या हुई। लेकिन एक बात का सबको पता था, क्योंकि उसकी माँ को भी पता था कि ये बात शुरू हुई जब उसने
किसी चीज़ को, वो किला रोहतास में जो कुआं है उसमें किसी चीज़ को शूट किया और उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया। इसी से उसकी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो गई और फिर वो अल्लाह को प्यारा हो गया। और ये एक सच्ची कहानी है, ये है पुरानी लेकिन सच्ची कहानी है और मुझे हरफ ब हरफ याद है। इसी तरह के वाक़यात की बात हो रही थी। हमारे घर के करीब मेरा एक दोस्त रहता था, उनका कारोबार और घर साथ साथ थे। तो मैं अक्सर उसके ऑफिस में जाके उसके पास बैठा रहता, हम गपशप करते, बातें करते। वो लड़कपन जवानी का ज़माना था। उसके ऑफिस में एक मैनेजर टाइप थे, बुजुर्ग। हम तो यंग थे उस वक्त, वो बुजुर्ग थे। वो किसी इदारे से ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे, तो अब इधर जॉब करते थे। तो हम बातें कर रहे थे इस तरह की, इसी किस्म के मौजू पे। तो उनका नाम था मिर्ज़ा साहब। तो मिर्ज़ा साहब हमारी बातें सुन रहे थे, तो वो कहने लगे, बेटा मैं आपको एक अपना सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। हम सुनना शुरू हो गए। मिर्ज़ा साहब कहने लगे कि एक दिन मैंने गांव जाना था, तो मैंने जल्दी छुट्टी ले ली। सियालकोट के करीब दरियाए चनाब से कुछ नहरें निकलती हैं। उन नहरों के साथ इर्द गिर्द बेतहाशा गांव हैं और कोई नहर के साथ सड़क नहीं होती थी। इतनी आबादी भी नहीं थी तब और ट्रैफिक भी नहीं होती थी। तो एक कच्चा रास्ता नहर के साथ जाता था कि आप उस पर सफ़र कर सकते थे। उन दिनों में लोग साइकिल पे आते जाते थे। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि एक दिन मैं छुट्टी करके, तो मैंने गांव जाना था, तो मैं नहर के किनारे साइकिल पे जा रहा था। तो और कोई इर्द गिर्द नहीं था, दोपहर का टाइम था और वीरानी और सुनसानी थी। तो नहर के किनारे एक दरख्त के साथ मैंने एक बड़ी खुशनुमा बकरी बंधी हुई देखी और मैंने दिल में सोचा कि पता नहीं कौन यहाँ पे बकरी बांध के चला गया है, कोई इर्द गिर्द था भी नहीं। तो वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि शायद कोई नीचे नहर में पानी लेने गया है या कुछ और करने गया है। तो मैं अपने ध्यान में आगे बढ़ गया, साइकिल पे मैं जा रहा था। जब मैं कुछ आगे दूर चला गया तो एकदम मुझे बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की चीज़ के गिरने की आवाज़ आई नहर में, जैसे कोई बहुत भारी भरकम चीज़ धड़म से पानी में गिरी है। उससे बहुत ज़्यादा शोर भी पैदा हुआ और पानी की लहरें भी बाहर की तरफ आनी शुरू हो गई। इतने ज़ोर से कोई चीज़ गिरी। तो वो कहते हैं कि मैंने मुड़ के देखा, कहते मैंने देखा तो वही बकरी जो मैंने पीछे देखी थी दरख्त के साथ बंधी हुई, वो पानी में तैरती हुई पानी की मुखालिफ सिमत में जा रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी थे। वो कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये बकरी नहीं है। कहता मैं जा रहा था तो मैंने फिर देखने की कोशिश की तो वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैंने ऊंची ऊंची आयत पढ़नी शुरू कर दी और मैंने तेज़ साइकिल भगाई और मैं वहाँ से निकल गया। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे तेज़ बुखार था। मैं कई दिन उस बुखार की हालत में रहा, वो उतरता भी नहीं था।
फिर वो हमारे करीब एक आलम थे, उनको मैंने वाकया सुनाया तो वो कहने लगे कि मिर्ज़ा साहब आप खुशकिस्मत हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि वो बकरी नहीं थी, आपने अच्छा किया कि उसको एक नज़रअंदाज करके आप अपने पढ़ते हुए अपने रास्ते में आ गए। तो हम वो वाकया सुन के थोड़ा खौफज़दा हो गए थे कि वो सीन क्या हुआ होगा कि आपके अकेले आदमी के साथ वीराने में बाद दोपहर अराउंड समथिंग लाइक दैट इस तरह का कोई वाकया पेश आए तो बंदा क्या कर सकता है। अगर आपको ये वाकयात कुछ दिलचस्प लगे हों, खैर दिलचस्प तो नहीं, ट्रेजिक किस्म के हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हों तो मुझे आप मैसेज भेजिएगा। मेरे पास कुछ इसी तरह के और भी सच्चे वाकयात हैं जिनमें मैं खुद भी शामिल था। आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे।